में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। दलित, आदिवासी व मुस्लिमों ने थामा कांग्रेस का हाथ, बीजेपी को ओबीसी का सहारा। पिछड़े वर्ग से सीएम बनाने के भाजपा के वादे पर राहुल ने उठाए सवाल, भड़के किशन रेड्डी। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, गाजा में इजराइल के हमले पर बोली प्रियंका। जाति सर्वे में MY की संख्या बढ़ाई गई, अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया। बीजेपी के 35 नेता 6 साल के लिए पार्टी से बाहर, जाने किन नेताओं पर गिरी गाज। राशन कार्ड वालों के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी, झूम उठे 80 करोड़ कार्ड। बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि इस बार प्रदेश में जनता का क्या मूड है और प्रदेश की आवाम किस मुद्दे पर वोट करने जा रही। क्या चुनाव में वोटिंग सिर्फ मुद्दों के आधार पर होगी या फिर इसमें जाति और संप्रदाय भी अपना असर डालेगा? इन्हीं सवालों के जवाब जगाने के लिए NDTV की टीम ने राज्य के चुनाव सर्वे किया है। आपको बता दें कि राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा का जादू प्रवेश में स्वर्ण और ओबीसी वोटर की भी सरकार बरकरार रहने वाली है। लेकिन आपको बता दें, स्वर्ण ओबीसी मतदाता यहां बीजेपी की ओर नजर आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति दिशा देने वाले आदिवासी समाज भी इस बार कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे। इस सर्वे में 53% आदिवासी ने कांग्रेस का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र कहा, कांग्रेस की गारंटी पर ही लोगों के भरोसा है, भाजपा की गारंटी कोई गारंटी नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के बयान पर कहा, जो टक्कर है वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी मुहिम में है। गाजा में जारी तनाव के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को संघर्ष विराम को तत्काल लागू करने का आह्वान किया। गाजा सिटी के अल-शिफा अस्पताल के बाहर एक एम्बुलेंस पर इजरायल के हालिया हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना भयावह और शर्मनाक है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि यह भयावह और शर्मनाक है। करीब 10,000 नागरिक, जिनमें से लगभग 5,000 नागरिक यहां पर खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस पर राज्यपाल ने तंज कसा है। राज्यपाल ने तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, अगर किसी को संशय है वह सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, संशय जल्द दूर हो जाएगा। बता दें, केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें केरल सरकार ने आरोप लगाया कि इजरायल कई विधायकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुजफ्फरपुर के फताही हवाई अड्डा मैदान में अपने भाषण के दौरान कहा, बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ उसमें मुस्लिम और यादव की संख्या बढ़ाई गई। लालू प्रसाद यादव के दबाव में यह संख्या बढ़ाई गई है और ओबीसी की आबादी को कम किया गया। नीतीश कुमार और लालू यादव के अति पिछड़ा और पिछड़ा के साथ अन्याय किया है। इस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कार्य करने और चुनाव लड़ने वाले नेताओं को अनुशासनहीनता के दायरे में रखकर 6 साल के लिए पार्टी कार्य से निष्कासित किया गया है। पार्टी के कई पूर्व मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने बताया, पार्टी के नाम वापसी के बाद कई नेताओं का समर्थन हासिल कर लिया है। सरकार ने बताया कि अप्रैल से अक्टूबर की छमाही में भारत की बिजली खपत बढ़कर 984.39 अरब यूनिट हो गई है। मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधि और मौसम की स्थिति में सुधार के कारण चालू वित्त वर्ष की अप्रैल अक्टूबर अवधि में बिजली की खपत बढ़ती चल गई, 9.4% बढ़ी है। सशस्त्र बलों में अब मात्र अवकाश में रैंक भेदभाव नहीं होगा। महिला सैनिक, नाविक और वायुसेनाओं को एक अधिकारी के बराबर मातृत्व, बच्चों की देखभाल और कानूनी तौर पर बच्चों को गोद लेने पर अवकाश मिलेगा। और रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए उनके अधिकार समक्ष के बराबर मातृत्व, बच्चों की देखभाल, बच्चों को गोद लेने की छुट्टियों के नियमों के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। शाह ने कहा, पलटू बाबू ने बिहार के जनादेश को धोखा दिया, मगर नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में देश को आतंकवाद से मुक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं लालू प्रसाद को कहना चाहता हूं कि धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में किसी को भी कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई। शाह ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए इंडिया गठबंधन को केवल एक उद्देश्य है, वो है नरेंद्र मोदी का विरोध करना। एनसीपी सांसद सुनील तटकरे ने कहा है कि अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतेगा। तटकरे ने कहा है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ेगी। लोकसभा सांसद ने कहा, मुझे विश्वास है कि राज्य की जनता अजित पवार के नेतृत्व में पार्टी द्वारा अपनाए गए राजनीतिक रुख पर मुहर लगाएगी। साथ ही कहा कि हम अजित पवार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब के बाद 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का संगठन हरियाणा में कांग्रेस भाजपा से भी बड़ा है। सीएम ने कहा, पीएम मोदी इसी बात से घबराते हैं कि आप स्पीड से बढ़े, दूसरी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख और पार्टी के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने रविवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एमपी कांग्रेस का इलेक्शन एंथेम जारी करने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय एजेंसी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बीजेपी को फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बताया है। असम में अवैध प्रवासियों को संबंधित नागरिक अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 17 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ मंगलवार को सुनवाई करेगी। संविधान पीठ में सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस एस बोपन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। इस दौरान शाह ने कहा कि मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि बिहार जंगल राज से मुक्त हो और पलटू राम से मुक्त हो। अमित शाह ने जनता से अपील करते हुए कहा, 2024 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। महादेव बेटिंग ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म है। जब से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अपनी जांच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया, तब से बीजेपी लगातार कांग्रेस सीएम पर हमलावर है। अब इस मामले में सीएम बघेल ने बड़ा बयान दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने 5 साल पहले उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। सीएम बघेल ने कहा कि उसी दिन से प्रदेश में भाजपा के पतन की शुरुआत हो गई थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी। अब केवल 197 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका। वहीं टिकट बंटवारे में बीजेपी ने इस बार वसुंधरा राजे के कई समर्थकों को टिकट दिए हैं और अशोक परनामी, यूनुस खान समेत कई नेताओं को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। उधर रविवार को पार्टी ने अपनी 5वीं सूची में बेरोजगार युवाओं को एकजुट कर लड़ाई लड़ने वाले युवाओं नेता उपेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। बस इतना ही, बने रहे इंडियन स्टाइल के साथ।